भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहां 1.4 अरब से अधिक लोग विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते हैं, स्थानीय सरकारें प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ के रूप में काम करती है। ये सरकारें जो नगर निगमों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के रूप में कार्य करती हैं, नागरिकों के दैनिक जीवन को सुचारू और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके कार्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल है। ये खबर स्थानीय सरकारों के कार्यों, उनकी चुनौतियों, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर एक गहन और खोजी नजर डालती है, ताकि ये समझा जा सके कि ये संस्थाएं भारत के विकास में कितनी महत्वपूर्ण है। स्थानीय सरकारें किसी भी देश के प्रशासनिक ढांचे का आधार होती हैं। भारत में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन 1992 ने स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति और स्वायत्तता प्रदान की, जिससे वे अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। इन संशोधनों ने पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत किया, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। स्थानीय सरकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। ये सुविधाएं न केवल नागरिकों के दैनिक जीवन को सुगम बनाती हैं, बल्कि सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा देती है। स्थानीय सरकारें निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। जल आपूर्ति और स्वच्छता। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। स्थानीय सरकारें जल आपूर्ति प्रणालियों का प्रबंधन करती हैं, जिसमें पानी की आपूर्ति, भंडारण और वितरण शामिल है। इसके अलावा सीवेज और जल निकासी प्रणालियों का रखरखाव भी उनकी जिम्मेदारी है। भारत में जल शुद्धिकरण संयंत्रों और पाइपलाइनों का निर्माण और रखरखाव नगर निगमों और नगर पालिकाओं द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के तहत पाइप युक्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में स्थानीय सरकारें कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों की सफाई का कार्य करती हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 के तहत स्थानीय निकायों ने खुले में शौच को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो इंदौर शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जो नगर निगम की प्रभावी कचरा प्रबंधन रणनीतियों का परिणाम है। स्वास्थ्य सेवाएं। स्थानीय सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और नगर पालिका अस्पतालों का संचालन करती हैं। ये केंद्र सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं, जिनमें टीकाकरण, मातृ शिशु कल्याण और महामारी नियंत्रण जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान स्थानीय सरकारों ने टीकाकरण अभियान और क्वारंटाइन केंद्रों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा स्थानीय निकाय मच्छर जनित रोगों जैसे डेंगू और मलेरिया को रोकने के लिए फॉगिंग और स्वच्छता अभियान चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं और ग्राम पंचायतों के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय सरकारें सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन करती हैं। ये स्कूल मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए काम करती है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम स्कूलों के साथ साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों और वयस्क शिक्षा केंद्रों का प्रबंधन करते हैं। यातायात और परिवहन। सड़कों का निर्माण, रखरखाव और यातायात प्रबंधन स्थानीय सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है।
नगर निगम और नगर पालिकाएं शहरों में सड़क नेटवर्क को विकसित करने, ट्रैफिक सिग्नल स्थापित करने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण करती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ा जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई शहरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS लागू किए गए हैं, जो ट्रैफिक जाम को कम करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS लागू किए गए हैं। शहरी और ग्रामीण विकास। स्थानीय सरकारें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। शहरी क्षेत्रों में वे आवास योजनाओं, पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और खेल मैदानों का निर्माण करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे तालाब, सड़कें और सामुदायिक भवनों का निर्माण करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत स्थानीय सरकारें गरीब परिवारों को सस्ते आवास प्रदान करने के लिए काम करती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में स्लम पुनर्वास परियोजनाएं चल रही हैं, जिनका उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को बेहतर आवास उपलब्ध कराना है। कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन। स्थानीय सरकारें पुलिस प्रशासन और अग्निशमन सेवाओं के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाए रखती हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वे बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों का प्रबंधन करती हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ के दौरान स्थानीय निकायों ने राहत शिविरों और पुनर्वास योजनाओं का संचालन किया। स्थानीय सरकारों का वित्तीय प्रबंधन। स्थानीय सरकारें अपनी सेवाओं को संचालित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से राजस्व एकत्र करती हैं, जिसमें कर गृह शामिल है। संपत्ति कर, जल कर, सफाई कर और मनोरंजन कर जैसे कर स्थानीय सरकारों के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत है। उदाहरण के लिए दिल्ली नगर निगम संपत्ति कर से प्रतिवर्ष अरबों रुपए का राजस्व एकत्र करता है। वहीं सरकारी अनुदान। केंद्र और राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को विभिन्न योजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करती है। उदाहरण के लिए स्मार्ट सिटी मिशन और जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा धन आवंटित किया जाता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी। कई स्थानीय सरकारें सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत परियोजनाओं को लागू करती है। उदाहरण के लिए कचरा प्रबंधन और जल आपूर्ति के कुछ हिस्सों को निजी कंपनियों को आउटसोर्स किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्थानीय सरकारें अपने बजट को प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार करती हैं। हालांकि वित्तीय संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में। कई बार योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होता। इसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। जन भागीदारी और शिकायत निवारण। स्थानीय सरकारों का एक महत्वपूर्ण पहलू नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। जन सुनवाई, ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं को दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल नागरिकों को उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के माध्यम से नागरिक अपनी जरूरतों और समस्याओं को ग्राम पंचायत के सामने रखते हैं। ये प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता को बढ़ाती है, बल्कि नागरिकों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में शामिल होने का भी अवसर देती है। तकनीकी प्रगति और स्मार्ट गवर्नेंस। आधुनिक युग में स्थानीय सरकारें डिजिटल तकनीक को अपनाकर अपनी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बना रही हैं।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई शहरों में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि ऑनलाइन सेवा पोर्टल। कई नगर निगमों ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं, जिनके माध्यम से नागरिक कर भुगतान, लाइसेंस आवेदन और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। GIS मैपिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करके स्थानीय सरकारें जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन और सड़क नेटवर्क की निगरानी करती हैं। मोबाइल ऐप्स, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई शहरों ने मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जो नागरिकों को सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। स्थानीय सरकारों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे वित्तीय कमी। कई स्थानीय निकायों को पर्याप्त धन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। समाधान के रूप में हर संग्रह प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और केंद्र राज्य सरकारों से अधिक अनुदान की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण कई बार धन का दुरुपयोग होता है। ई-गवर्नेंस और डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देकर इस समस्या को कम किया जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी और सतत विकास योजनाओं के माध्यम से इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। स्थानीय सरकारें भारत के प्रशासनिक ढांचे का एक अभिन्न अंग हैं। वे नागरिकों के जीवन को सुगम और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात और आपदा प्रबंधन जैसी सेवाओं के माध्यम से ये निकाय देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। हालांकि वित्तीय कमी, भ्रष्टाचार और बढ़ती जनसंख्या जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और जन भागीदारी के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है, जिससे स्थानीय सरकारें और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बन सके। नागरिकों को भी अपने स्थानीय प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और देश का विकास तीव्र गति से हो सके। स्थानीय सरकारें न केवल प्रशासन की रीढ़ हैं, बल्कि भारत के समावेशी और सतत विकास की कुंजी भी हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।